ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिक्स ये प्रपोज किया आपके लॉरेंस साहब और किड साहब ने। अब आप देखिए लॉरेंस और किड साहब ने क्या किया, जो क्लास बेस्ड मैट्रिक्स है इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, और जो 4 कैटेगरी में है इसका सबका रिलेशन जो है वो कंपोनेंट लेवल डिजाइन से है। कहां से है? कंपोनेंट लेवल डिजाइन से। तो क्या क्या है इसमें? एक साइज हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इंटरनल्स और एक्सटर्नल्स। तो साइज ओरिएंटेड, साइज से क्या मतलब हुआ? ये साइज ओरिएंटेड जो मैट्रिक्स है, खासतौर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की बात हम कर रहे हैं कि कितने एट्रीब्यूट्स हैं और कितने ऑपरेशन हैं एक क्लास में। मान लीजिए आपकी एक क्लास है तो इसमें कितने आपको 1 2 3 4 ये एट्रीब्यूट दिख रहे हैं और ये आपके फंक्शन दिख रहे हैं। इसके बारे में बात हो रही है। ये एट्रीब्यूट्स हो गए, ये आपके ऑपरेशंस या फंक्शंस कह लीजिए। इनहेरिटेंस बेस्ड मैट्रिक्स ये किस पे काम करती है? रीयूज पे। मतलब जो अलग अलग क्लास की हायरार्की है, इसमें एसोसिएशन है, जनरलाइजेशन है, या ये कहें इनहेरिटेंस है, इन सब चीजों को लेकर कितना ऑपरेशन रीयूज हुआ है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई क्लास ने किसी क्लास को इनहेरिट किया है तो इसका मतलब वो रीयूज कर रहा है उस फंक्शन को। अब ये इंटरनल्स की बात मैं कर रहा हूं। इसका इंटरनल्स का मतलब ये है कि जो कोहेजन है, यानी अगर आप किसी एक मॉड्यूल के या क्लास के बारे में बात करें तो ये कितना ये अपना लाइक माइंडेड काम कर रही है क्लास। एक्सटर्नल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो अब 2 क्लासेस के बारे में बात करेंगे भैया, कंपोनेंट या मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे तो इनके बीच में कितनी कम कपलिंग है, कितनी ज्यादा है, और इसका रीयूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। लॉरेंस और किड साहब ने क्या क्या दिया। एक इन्होंने दिया क्लास साइज। अब ये कैसे निकालते हैं? इसको निकालने का तरीका ये है कि जितने ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब ये हो गया कि जो हम फंक्शन के बारे में बात करें, क्लास में जितने फंक्शन होंगे, चाहे इनहेरिटेड हो चाहे प्राइवेट ऑपरेशंस हो, एक क्लास में कितने हैं, कितने एट्रीब्यूट हैं, चाहे वो इनहेरिटेड हो, मतलब एक क्लास ने दूसरे क्लास को इनहेरिट किया है उसके कारण जो एट्रीब्यूट आ गए हैं, और जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हो जो कि इनहेरिट नहीं हो पाए, जो एक क्लास के अंदर हो। तो ये जो दोनों चीजें बताई आपको, जितना ज्यादा क्लास साइज आपका बड़ा होगा, इसका मतलब क्लास को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, और इससे क्या होगा? रीयूजेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। और अगर आप इसको इंप्लीमेंट करने जाएंगे और इसकी टेस्टिंग करेंगे तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इनहेरिटेड या पब्लिक ऑपरेशन, यानी कि वो जो ऑपरेशन या जो फंक्शन जो आपने इनहेरिट किए हैं, और जो एट्रीब्यूटेड, ये बहुत ज्यादा इसमें यूज हो रहे हैं क्योंकि क्लास साइज में इन्हीं का काम है। क्योंकि जितना ज्यादा इनहेरिटेंस लेवल्स बढ़ जाएगा उतना क्लास साइज बढ़ेगा आपका। जो प्राइवेट ऑपरेशन इसके अंदर है, जो प्राइवेट है या फिर एट्रीब्यूट्स हैं, वो स्पेशलाइजेशन बढ़ाते हैं क्योंकि वो डिजाइन में ज्यादा लोकलाइज रहते हैं, वो ज्यादा रीयूज के बारे में उसमें बात नहीं होती है, वो इसके लिए स्पेसिफिक है किसी क्लास के लिए। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि इसके एवरेज निकाला जाता है कितने एट्रीब्यूट है या ऑपरेशन है, और अगर आपके जो साइज का एवरेज वैल्यू थोड़ा कम आता है, इसका मतलब ये है कि आप क्लास को सिस्टम के अंतर्गत ज्यादा रीयूज कर सकते हैं।